न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सीरीज का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए ना। वो आपने उस दिन पढ़ाया था ना, वो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड्स का। हाँ हाँ तो मैंने ना एक ट्राई किया था, एक वर्ड है उसमें डिस्क्लेमर करके, तो उसमें मुझे डाउट है, वो सॉल्व करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है। देखो स्पेलिंग प्रॉपर है। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे देखो डी का नंबरिंग क्या है? 4 है। 4। ठीक है। हाँ। आई का नंबरिंग क्या है? 9 है। 9। एस का नंबरिंग क्या होता है? 19। 19। सी का 3। 3। एल का 12। 15, ए का 1, आई का 1। 9, एम का 13, ई का 5 और आर का 18। बरोबर है। हाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर क्या है? 4 है ना, हाँ। तो आप नंबर काउंट करते जाओ और जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे एक पेयर बनेगा। 4 के बाद क्या आता ओके। है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कहीं पे मैच हुआ क्या हमारा? नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 के पीछे साइड में भी चेक करेंगे हम लोग, पीछे भी चेक करना होता हाँ। है। तो देखो यहाँ पे 10 है क्या? नहीं है। देखो नहीं। 10, 11, 12 मैच हो गया, हाँ। एक पेयर हो गया। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 मैच हुआ, आगे नहीं हुआ, लेकिन एक मैच। नहीं। ठीक है ना। हाँ। अब 19 देखो, 19 से कोई आगे बड़ा नंबर है क्या? नहीं। नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर भी देखना है तो देख सकते हो। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है क्या आगे? नहीं है। नहीं। 3 है। ठीक है, 4, हाँ। 5, 6, 7, 8, 9 आगे है क्या? नंबर नहीं है। फिर पीछे देखो, नहीं। 4, 5, 6 मैच हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है। 12 देखो, 12 के बाद क्या है? 13, 14, 15, 16, 17 बरोबर। मैच हाँ। हो रहा है किधर? नहीं। यहाँ पे देखो 13, 14, 15, 16 मैच हुआ किधर? नहीं। यहाँ पे 1 है ना, आगे पढ़ो। हाँ। 2, 3, 4, 5 मैच हुआ किधर? नहीं हुआ। नहीं। यहाँ पे भी देखो 2 और 3 एक मैच हो गया। हाँ। 3 मैच हो गया ना। देखो 3, हाँ। 4, 5, 6 आगे मैच नहीं हो रहा है। बरोबर। अच्छा। देखो यहाँ पे 9 हाँ। देखो, 10, 11, 12 नहीं मैच हुआ, आगे भी देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मैच हुआ। 13 है यहाँ पे, अच्छा। 14, 15 नहीं मैच हुआ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैच नहीं हुआ। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 होना चाहिए, नहीं मैच हुआ। यहाँ पे देखो 6, हाँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा है। और यहाँ पे 2 पेयर बनेगा। अच्छा। आंसर क्या था? 2 ही था। सर 3 पेयर था आंसर। 3 पेयर नहीं होगा, 2 होगा। सर कल ही लास्ट लेक्चर में 3 पेयर्स हुआ था सर। ये डिस्क्लेमर है ना, डिस्क्लेमर में नहीं लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, डिस्क्लेमर में नहीं, सॉरी सर, वो सर्चिस में था। 3। समझा? आपको डाउट आपका क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, मैं ना मेंस का क्वेश्चन आज लाने वाला था, लेकिन ना मैंने देखा कि उसमें आपके टॉपिक्स पहले कवर होना चाहिए, फिर आप मेंस कर पाओ, कि मेंस में मिक्स होता है। तो मैं आपके पहले छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर कर लेता हूँ प्री लेवल का,
इसी प्री लेवल हो जाएगा, फिर मेंस का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो आज न्यू टॉपिक सिखाने वाला हूँ मैं, सीरीज। वो मैथ्स का सीरीज नहीं है, ये रीजनिंग का सीरीज है। देखो सीरीज का रूल क्या बोल रहा है। न्यूमेरिक हाँ? सीरीज है ना, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना ये। न्यूमेरिक से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक कोडेड सीरीज है ये। हाँ वही सीरीज। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हो, आवाज कट रहा है। चलो देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ना, सीरीज के रूल्स हैं। सर देखो। एक मिनट, हेलो हाँ मैम बोलिए। सर, एक डाउट है, आप क्लियर कर देंगे अभी? हाँ आप भी कर देंगे, बोलो। ठीक है, आप जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक लाइन है, उसको आप लिखिए। बोलो। हाँ, m इज इक्वल टू ओ, नॉट इज इक्वल टू टी। नॉट, उसी के सामने, ओ के सामने, मतलब इज इक्वल टू लगाइए, उसको क्रॉस कर दीजिए, मीन्स कट कर दीजिए। ऐसा। हाँ, नॉट इज टी, इक्वल टू टी। टी इज लेसर देन एच, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, ग्रेटर देन आर। ये क्या था? ओ इज इक्वल टू क्या है? नॉट मतलब क्या? वर्ड्स दिया है क्या नॉट? नहीं नहीं, नॉट नहीं दे, वो जो आपने साइन लगाया है ना, उसी को बोलते हैं नॉट सर इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सर। जो आपने साइन लगाया था अभी, फिर से बोलो ना, एम इज इज इक्वल इक्वल टू। टू को कट, इज इक्वल टू का साइन लगाइए, उसको कट कर दीजिए। मतलब वो कैसा, वो तो इनइक्वालिटी में है ही नहीं वैसा क्वेश्चन, वैसा आता सर ही नहीं है। वैसा ऐसा मैंने नहीं आता है। देखा है सर, उस टाइप में क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपने ना ग्रेड अप में शायद देखा होगा। नहीं, ग्रेड अप में नहीं देखा मैंने, अड्डा 247 का आता ना, उसमें मैंने देखा है ऐसा। अंडर 247 में ये इनइक्वालिटी में नहीं आता। उन लोग क्या करते हैं पता है क्या? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन लोग को मतलब ग्रेटर करना होता है ना, तो ऐसा उनके पास कभी नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं और कुछ तो ऐसा कट करते हैं। ऐसा क्वेश्चंस नहीं, फिर भी बोलो, चलो जा देखते हैं हम लोग। एम इज इक्वल टू ओ, हाँ ये कट हो नॉट गया। इज इक्वल टू टी, टी, लेसर देन एच, हाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, अच्छा ग्रेटर देन आर। चलो बताओ उसका कंक्लूजन है उसमें, एम हाँ लेसर देन टी, हाँ सेकंड है m ग्रेटर देन इज इक्वल टू t। हाँ और बस इतना ही है। ठीक है। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई है रिलेशन एम और टी का? आपको क्या आएगा? नीदर नॉर आएगा, इधर और बट नहीं लेकिन आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो सर सेम है ना इसमें। नहीं नीदर नॉर आएगा, इधर और नहीं आएगा। इधर और कभी आता पता है कि मैंने आपको कभी बोला था, तीन साइन, या तो दो साइन होना चाहिए, इज इक्वल होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए, या तो इज इक्वल होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। देखो इसमें इज इक्वल है क्या कहीं पे भी? ये नहीं है। सेकंड सेकंड वाला जो वाला कंक्लूजन है ना, वो सेकंड वो में है ना। ग्रेटर देन इज सेकंड में इक्वल है। टू है वो। अच्छा ये ग्रेटर देन इज इक्वल है, ये सेकंड वाला। हाँ ओके तो देखो यहाँ पे फिर इधर और आएगा, क्योंकि इसमें तीनों साइन आ रहा है और इज इक्वल भी आ रहा है, इधर और आएगा। फिर आपके बुक में क्या दिया था आंसर? उसमें नेदर दिया था, इधर नहीं दिया इधर था। इधर और आएगा, क्यों आएगा? सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम है और तीनों साइन आ रहा है। एम एक बार छोटा हो रहा है और एम एक बार बड़ा और ग्रेटर हो रहा है। तो छोटा भी साइन मिल रहा है, बड़ा भी साइन मिल रहा है, इज इक्वल साइन मिल रहा है, तीनों साइन मिल रहा है, तो इधर और आएगा। ठीक बट है। मैंने जहाँ पे देखा अगर था वहाँ पे नीदर लिखा हुआ था, इधर अगर नहीं था। सपोज सपोज यहाँ पे ग्रेटर दिया है, यहाँ पे स्मॉलर दिया है, तब नीदर आएगा। कभी कभी ना अब बुक प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो बुक आपको में उस नहीं, पर मैंने ध्यान। यूट्यूब में देखा था। यूट्यूब में ऐसा कैसा आएगा मैम? आप वापस देखो क्वेश्चंस को। एम यहाँ पे डालो, एम स्मॉलर देन टी है, एम और टी यहाँ पे किधर भी है क्या? यहाँ पे स्मॉलर देन, ओ सॉरी,
एम यहाँ पे इज इक्वल है ना, हम्म हाँ यहाँ पे देखो इज इक्वल है, यहाँ पे स्मॉलर ग्रेटर नहीं है, हम्म तो हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे साइन चाहिए था, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ साइन चाहिए जो रॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो है ना साइन, इसमें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे इज इक्वल है, यहाँ पे भी इज इक्वल नॉट है, तो नीदर नॉर आएगा, सॉरी बरोबर है। नीदर नॉर क्योंकि ही ना, आएगा ना। हाँ क्यों आएगा बता देता हूँ मैं। देखो मैंने क्या सिखाया था इधर और में, इसमें दो रूल था, या तो ग्रेटर इज इक्वल आना चाहिए या तो इज इक्वल स्मॉलर आना चाहिए, ये दो साइन, जैसे एम ग्रेटर देन टी या एम इज इक्वल टू टी ऐसा आना चाहिए था, या तो एम स्मॉलर देन टी या एम इज इक्वल टू टी ये आना चाहिए था, तो ये कंडीशन फॉलो होता, और दोनों रॉन्ग होता तो आइदर और आता था, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या, आपके स्टेटमेंट में ये साइन और ये साइन तीनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल है, तो यहाँ पे एम आपका जो है यहाँ पे या तो ऐसा आना चाहिए टी, यहाँ पे एम, यहाँ पे ये जो साइन दिया है एज इट इज ले रहा हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों गलत हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट में यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, तो वो प्रॉपर बैठता, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल दिया है तो नहीं होगा, ठीक है, समझे। और कोई डाउट है? मतलब इधर का अगर केस है तो उसमें हमेशा मतलब दो ही साइन होंगे, दो होंगे या तीन होंगे हमेशा? ऑलवेज दो साइन इधर में? इधर में दो साइन होता है, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? तीन नहीं हो सकते? तीन नहीं होता कभी मैम, तीन नहीं होता, मतलब ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू? मतलब वैसा साइन पूछ रहे हो क्या, मेरे को लगा सब्जेक्ट पूछ रहे हो। देखो तीन साइन मतलब ग्रेटर इज इक्वल स्मॉलर, ये सेकंड केस होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। और फर्स्ट केस में क्या था, ग्रेटर भी होता है, इज इक्वल भी होता है, स्मॉलर भी होता है, इज इक्वल भी होता है, तो ये मैंने पढ़ाया था, समझिए। कभी कभी क्या होता है मालूम है, स्टेटमेंट में देखो, वहाँ पे स्टेटमेंट में कभी नीदर नॉर कभी आता है केस, पता है क्या, अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है एम ग्रेटर देन टी, टी स्मॉलर देन इज इक्वल टू एम, तो ये देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है, देख रहे हो। अगर सपोज आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो ये आपका इधर और में नहीं आएगा, फिर ये नीदर नॉर में जाएगा। पूछो क्यों, क्यों जाएगा पता है क्या, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में एम ग्रेटर है और दूसरे स्टेटमेंट में भी एम ग्रेटर है। ओके, बट अगर इस तरीके से दिया हो, एक मिनट, एक चीज और है, अगर t स्मॉलर देन इज इक्वल टू m और t ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू भी करिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हाँ, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ये सिचुएशन में देखो t स्मॉलर देन इज इक्वल टू m आया, बरोबर। अगर आपका ये रॉन्ग हो रहा है, t ग्रेटर देन इज इक्वल टू m आ रहा है, ये आपका रॉन्ग हो रहा है, आप मुझे स्टेटमेंट दोगे ना, स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे तीनों साइन चेक करूंगा, ऊपर वाले जैसे ये क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं इज इक्वल टू, तो मैंने ये तीनों साइन चेक करूंगा, अगर आपके तीनों साइन यहाँ पे है और यहाँ पे इज इक्वल तो ये नीदर नॉर में आएगा, इधर और में नहीं आएगा। तो मैं स्टेटमेंट में बोल दूं आपको? बोलो। ठीक है, आप लिखिए। C1 greater than is equal to C1, C को 1 भी मान लीजिए, हाँ, C1 greater than is equal to R1 greater than A lesser than C2 is equal to K lesser than E greater than R2। अभी कंक्लूजन लिखिए, R1 lesser than is equal to E, सेकेंड R1 greater than is equal to E। देखो यहाँ पे डन। R1 है इधर, E यहाँ पे तीन साइन मिल गया मुझे, देख रहे हो यहाँ पे ये पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड भी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे R1 यहाँ पे स्मॉलर भी हो रहा है, इज इक्वल भी हो रहा है, ग्रेटर भी हो रहा है, इज इक्वल हो रहा है, तो मेरे को तीनों साइन मिल रहा है, तो ये आइदर और में जाएगा। समझा नहीं समझा? थोड़ा सा डाउट है। देखो यहाँ पे सिंपल है क्या है,
हाँ देखो सिंपल है, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन आपका सेम हो गया 4 साइन है ना? 4 और नहीं ये 3 ही है। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, सही है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिक्शन आपका सेम हो गया, यहाँ पे इसको रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, लेकिन मैं स्टेटमेंट में चेक करूंगा R1 के बाजू में ग्रेटर भी मिल रहा है, स्मॉलर इज इक्वल भी मिल रहा है, इज इक्वल भी मिल रहा है, स्मॉलर भी मिल रहा है, तीनों साइन मिल रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या है? इधर और है। वही है, सिंपल है, कुछ नहीं, तीनों साइन आना चाहिए और सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, बाकी कुछ लॉजिक है ही नहीं इसमें। ओके, और चलो नीदर start में करें। भी। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, नीदर में क्या? नीदर और इधर में फिर डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें भी 3 साइन होंगे इधर में, ठीक है, और स्टेटमेंट जो होता है वो रॉन्ग होता है। नीदर, यहाँ पे डिफरेंसेस देखो क्या है। पहला डिफरेंस ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे तीनों साइन चाहिए होता है, या फिर ये साइन या फिर ये साइन चाहिए होता है। यहाँ पे साइन का कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट रॉन्ग करो, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे दोनों रॉन्ग होना चाहिए स्टेटमेंट, तब जाके इधर और यहाँ डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। बाकी सर लेकिन अभी मैंने आपको जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस बताया था एम और टी वाला, उसमें आपने नीदर बोला, बट उसमें क्या सब्जेक्ट सेम थे उसमें भी? हाँ, तो वहाँ पे 3 साइन था क्या मैम? वहाँ पे आपका m इज इक्वल टू ओ, मतलब ओ कुछ तो था, यहाँ पे इज इक्वल टू कट था, तो 3 साइन यहाँ पे बीच में नहीं था ना, तो वो भी देखना पड़ता है मैम। ओके ओके ओके, समझ गए सर। चलो सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज के रूल क्या पता है क्या आपको? ना ऐसा सीरीज दिया होगा, ऐसा कुछ भी सीरीज दिया होगा, मतलब यहाँ पे 3 टाइप के सीरीज आते हैं। पहला होता है नंबर, जिसमें आपका न्यूमेरिक होता है। नंबर में 2 टाइप होता है, एक होता है कि आपका डिजिट और एक नंबर में मतलब होता है, एक होता है डिजिट में मतलब 1 2 3 4, और एक बंचेस ऑफ नंबर में होता है, तो 1 2 3 ऐसा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसा ग्रुप में नंबर होता है, ठीक है। और ऐसा नंबर ऐसा कुछ भी होगा, ये हो गया नंबर का। और सेकेंड आता है अल्फा का। अल्फा में ABCD होता है, और एक अल्फा न्यूमेरिक होता है जो मिक्स होता है, ABCD ऐसा करके मिक्स होता है। अब इसमें ना कोडेड भी आता है, तो कोडेड मतलब कैसा, इसमें कोड दिया रहेगा, ए मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल A@B1 ऐसा अल्फा सीरीज रहेगा लाइन से। और इसमें ना क्वेश्चंस पूछते 5 मार्क के लिए, प्री में 100% आता है, 100% बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ना इसका एक ये समझा देता हूँ आपको, रफ दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो बुक में देख लो, यहाँ पे ये दिख रहा है, यस सर। देखो ये सीरीज है W परसेंटेज 9, ये मिक्स सीरीज है, मतलब इसमें अल्फा भी है, कोडेड भी, न्यूमेरिक भी, ठीक है। और ये ऐसा दिया होगा और क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क के लिए, ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ना क्या फर्क है, मैं आपको रूल बताता हूँ। इसका रूल बहुत सिंपल है, इसके रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या कहता है, अगर आप लेफ्ट लेफ्ट दिया है, लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या करोगे पता है क्या? आप माइनस करना, ये सिर्फ लिख के रखना, इसका यूसेज बताऊंगा मैं। लेफ्ट और लेफ्ट में काउंटिंग रहा तो आपको माइनस करना है, सेम थिंग राइट और राइट में काउंटिंग रहा तो भी आपको माइनस करना है। सपोज लेफ्ट और प्लस राइट ये दोनों का रहा तो आपको ऐड करना है। ये रूल आप लिख के लो, मैं आपको समझाऊंगा इसको। हो गया? सर लास्ट में लेफ्ट माइनस राइट रहेगा तो भी प्लस ही करना है। देखो लेफ्ट से काउंटिंग किया, वापस लेफ्ट से काउंटिंग किया तो माइनस करना है। सिंपल याद रखो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस,
लेफ्ट और राइट प्लस होगा, लेफ्ट और राइट सर, प्लस होगा। ओके ओके मतलब अगर लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आता है तो माइनस कर दो, राइट राइट 2 बार आता है तो माइनस कर दो, तो लेफ्ट और राइट, एक बार लेफ्ट आता है एक बार राइट आता है तो ऐड कर दो। इसका यूसेज बता दो कैसे होता है, रफ करो इसको। हाँ सर। सर वो क्वेश्चन मार्क है बॉक्स में। हाँ बॉक्स में क्वेश्चन, इसको लिखते जाओ साथ में। हाँ हो गया लिख के तो बताना मुझे। अरेंजमेंट की बात क्या लिखा है सर? क्या क्या अरेंजमेंट, देन which of the following will be 7 to the left or 6 from the right? ओके चलो हो गया लिख के सबका। हाँ सर। ओके देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस होता है, राइट राइट दिया होगा तो आपका माइनस होगा, अगर लेफ्ट और राइट दिया होगा तो ऐड होगा। इसका यूसेज मैंने दिख रहा नहीं है ना? नहीं दिख नहीं सर। देखो लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे माइनस होता है, राइट राइट यहाँ पे होगा तो माइनस होगा, अगर राइट और लेफ्ट होता है तो प्लस होगा। इसका यूसेज कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे इफ ऑल द नंबर आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 6 फ्रॉम द राइट। फ्रॉम द पूछा ना, फ्रॉम द राइट,
तो वहां पे क्या करना, आपको उस एंड से काउंट करना। आपका राइट कौन सा होगा, ये साइड आपका राइट होगा ना, ये तो ऑलवेज लेफ्ट होता है, ऑलवेज लेफ्ट होता है, ये साइड आपका ऑलवेज राइट होता है, ऑलवेज राइट होता है। अगर फ्रॉम द राइट पूछा तो आपको राइट से काउंट करना है, लेकिन मैंने क्या कहा था, लेफ्ट और राइट अगर पूछा सेंटेंस में तो आपको ना ऐड करना, मतलब 7 और 6 को ऐड करना है। कितना होगा, 13। 13 होगा। और मैंने क्या बोला था, 13। लेफ्ट और राइट दिया होगा, तो लेफ्ट और राइट दिया होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। तो और गिनेंगे कहाँ से, ये कंफ्यूजन होता है, गिनेंगे कहाँ से, तो जो भी लिखा होगा फ्रॉम राइट, मतलब लास्ट में जो होगा वही करना है, फ्रॉम राइट। तो देखो यहाँ पे कैसे काउंट करना है आपको, 7 और 6 हो गया 13, और 13 ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि लेफ्ट और राइट दिया था, जिसमें लेफ्ट और राइट मुझे ऐड करना था, इसके लिए मैंने ऐड किया। और मैं काउंट करूंगा राइट एंड से, राइट एंड से, लेफ्ट एंड से काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ ऑल द नंबर आर डिलीटेड, अगर मैं पूरा नंबर डिलीट करता हूँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7 टू द लेफ्ट और 16 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं ऐसा ट्रेडिशनल मेथड से जाऊँ तो इसको बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा मैं शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। 7 और 6 13 हो गया, राइट हैंड से काउंट करो, नंबर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एच ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्या आपको समझा है कि नहीं समझा, फिर से बताओ। समझा। बाकी लोगों को समझा क्या? यस सर, समझा। समझा, ठीक। चलो इसके ऊपर ना थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। 13 में तो जी आ रहा है, एच किधर आ रहा है? क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करेंगे ना मैम, उसमें क्या बोला है, नंबर डिलीट करने के लिए बोला है, ओके सिर्फ नंबर डिलीट करने के लिए बोला। तो ये जो क्वेश्चन मार्क को नंबर नहीं है ना मैम। ओके ओके डन। आपका नाम क्या है मैम? रेनू। रेनू, अच्छा अच्छा रेनू, अच्छा वो कल, ठीक है। ये किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, प्लीज बंद करो। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना पता है क्या? इसको लिख लो फिर बताओ मुझे, मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। सर वो प्रीसीडेड लिखा है या प्रोसीडेड लिखा है? प्रीसीडेड, PRECEDED। हो गया सबका लिख के? नहीं। सर मेरा थर्ड ऑप्शन आया। अच्छा आपने कर लिया? हाँ क्या नाम है मैम आपका? स्नेहल। तो थर्ड वन ही है। थर्ड वन है, क्या नाम है? विमला पटेल। विमला पटेल, ओके। और चलो इसको मैं, बाकी लोगों को तो पता है, मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है बाकी लोग कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के हो गया ना सबका? यहाँ पे सबका लिख के हुआ क्या? यस सर। हाँ सर। देखो, हाउ मेनी सच अ नंबर, कितना ऐसा नंबर है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर के अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड। प्रीसीड मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे नंबर दिया होगा, यहाँ पे Before. प्रीसीड मतलब बिफोर। प्री मतलब क्या होता है, पहले। जैसे प्री मतलब पहले होता है ना, प्री वर्कआउट या प्रीपेड,
तो पहले रिचार्ज करना पड़ता है, फिर फोन करना पड़ता है। प्री वर्कआउट डाइट, तो प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट से पहले जो डाइट लेते हैं, तो प्री रहता है, प्री मतलब बिफोर, तो प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। तो यहाँ पे क्या 4 आया क्या? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, तो ऐसा साइन करो आप, ऐसा लिख लो यहाँ पे, तो आपको समझेगा नंबर के आगे ऐसा ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नंबर के आगे यहाँ पे सिंबल दिया है क्या, एक हो गया ये, बरोबर है, ये हो गया हाँ। 2, बरोबर है, 3 किधर हाँ। हो? ये हो गया 3, सर एल के बाजू में 2 है देखो। अच्छा सॉरी उल्टा हो गया। नहीं उल्टा हो गया। एल नहीं किया, नंबर चाहिए ना यहाँ पे। हाँ सर बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट है, स्नेहल है, शिमला पटेल। देखो यहाँ पे समझा ना, यहाँ पे फिर से बताओ क्या, हाँ सर। फिर से बताओ। हाँ। देखो एक बार बताओ सर। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सच ए नंबर, कितना ऐसा नंबर है ऊपर के अरेंजमेंट में, दे आर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड, इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रीसीडेड हो रहा है, तुरंत प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो देखा सिंबल मतलब नंबर पूछा है, तो आप यहाँ पे नंबर लिख लो, नंबर को n लिखो, कोड करो नंबर n, इसके पीछे पूछा ना प्रीसीडेड, तो यहाँ पे सिंबल डालो। अगर फॉलोड पूछा, फॉलोड मतलब आगे वाला रहेगा, ठीक है ना। अगर फॉलोड पूछा रहेगा ना, तो आगे क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, फिर भी बता के रखता हूँ मैं। अगर फॉलोड पूछा तो आगे आएगा, जैसे प्रीसीडेड पीछे आया तो फॉलोड क्या होगा, आगे होगा, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, तो यहाँ पे कुछ भी सिंबल डाल दो आप, तो आपको समझेगा कि नंबर के पीछे तुरंत पीछे सिंबल से, तो यहाँ पे नंबर के पीछे सिंबल से यहाँ पे है, नंबर के पीछे सिंबल से यहाँ पे है, नंबर देखो यहाँ पे नहीं है सिंबल, नंबर देखो यहाँ पे सिंबल से, नंबर देखो यहाँ पे नहीं है, नंबर देखो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, तो कितना मिला, 3 मिला, तो 3 राइट हुआ। समझा कि नहीं समझा? समझा। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ रहा है? मैं फिर से बताओ, रफ करूँ इसको? हाँ सर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और ना ये प्री में ना फिक्स आता है, फिक्स 5 मार्क फिक्स है, इसके बिना प्री बनेगा ही नहीं। अब और ये 1.5-2 मिनट में बन जाता है, मतलब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो। पहले मुझे सैंपल क्वेश्चन ले लेने दो, बाद में ना आप खुद को मैं क्वेश्चन दूंगा, तभी आप प्रॉपर सॉल्व करोगे। सर वो 4 के आगे सी है ना सिंबल, क्या 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 बोल रहे हो? 4 है उसके आगे है ना सिंबल ही है ना वो। आवाज नहीं आ रही, 4 कहाँ पे है? 4 है ना उसके आगे सिंबल ही है ना। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं समझ नहीं पा क्वेश्चन रहा। में सर वो पूछ रही है कि 4 के जो बाजू में है ना वो सिंबल ही है क्या, जो सी। नहीं ये क्या, ये पूछ रहे हो क्या? ये है। वो है ये नहीं ऊपर ऊपर सर 4 के ऊपर वाली बाजू में वहां से आया ना। वो सिंबल है। 5 है। अच्छा और पीछे। इसके पहले कॉपीराइट है, ये सिंबल। ये किसका चैप्टर हुआ है क्या पढ़ के? नहीं सर। नहीं। चैप्टर नहीं हुआ किसी का ये पढ़ के? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इस चैप्टर के बारे क्या हुआ? चलो इसको ना आप लिख के ले लो, मेरे को बताओ लिख के हो जाएगा तो। हो गया सबका? सर 2 मिनट। नहीं, बाकी सर नन आंसर है क्या? पता नहीं मैम, चेक करना पड़ेगा।
इसका आंसर है हाँ नन है, बरोबर है, नन, नन बरोबर है। ये आंसर किसने दिया था? सर मैंने, नहीं, नाम बताओ। विमला पटेल। फिर आपका चैप्टर ये कवर हुआ है क्या? क्या बोल रहे हो सर? आपका ये चैप्टर कवर हुआ है क्या? हाँ सर, ऐसे पढ़ा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। बट कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, क्लियर कर देंगे, अच्छा मत लो। वही सर देखो यार, इसीलिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पूछा है 9W is to be, यहाँ पे चलो सबने लिख लिया यहाँ पे, हाँ सर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 9W is to be coded as GH hashtag। देखो 9 यहाँ पे है, W यहाँ पे है, और कौन सा कोड किया है? GH हैश, तो G यहाँ पे, हैश यहाँ पे, H यहाँ पे। डिफरेंस समझो, 9 से W जा रहा है, फिर एक छोड़ के, मतलब एक गैप छोड़ के G जा रहा है, H जा रहा है, एक गैप छोड़ के, फिर तुरंत हैशटैग आ रहा है। समझ रहे हैं आपको? 9 से W, मतलब 9 से W, तो इसका कोड क्या दिया है? एक गैप छोड़ के G, एक गैप छोड़ के H, और तुरंत हैशटैग। सिमिलरली डॉलर और 7 ये सेम फॉर्मेट में है। देखो यहाँ पे डॉलर और 7, तो एक गैप यहाँ पे भी छूटा है, तो एक गैप यहाँ पे भी छूटेगा, तो क्या होएगा? 2, ठीक है। फिर एक गैप छूटा है, तो ये गैप छूट के हो जाएगा B। फिर ये गैप छूटा है तुरंत, इसके बाद है M, तो यहाँ पे देखो 2BM। समझा आपको कैसे आई है? हाँ। ठीक है, 2BM आया। अब उससे पूछा सेम वे 4 और J का क्या होगा? 4 और J का क्या होगा? तो बाकी फॉर्मेट तो सेम ही है ना हमारा, तो हम सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो एक गैप छोड़ के E करेंगे, फिर एक गैप छोड़ के @ करेंगे, तुरंत Z करेंगे, तो E @ और Z हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो नन आंसर आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? किसी को डाउट? देखो यहाँ पे 9W, 9 और W is to GH हैश। देखो 9 यहाँ पे है, W यहाँ पे है, बरोबर है ना? इसका कोड क्या दिया है? GH हैशटैग। मतलब देखो यहाँ पे 9 और GH और हैशटैग यहाँ पे दिया है। कितना गैप है? एक गैप है ना यहाँ पे, है कि नहीं है? यहाँ पे बीच में गैप है या नहीं है? हाँ है सर, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो G है, यहाँ पे H है, और तुरंत ही क्या हैश है, तो तुरंत मतलब सेम यहाँ पे पूछा, मतलब 9W का कोड अगर ऐसा हो सकता है, और $7 का कोड अगर 2BM हो सकता है। जैसा यहाँ पे $7 दिया है, तो एक गैप छोड़ के 2 दिया है, फिर B दिया है, फिर M दिया है। सेम फॉर्मूला, मतलब जो कोड है एक गैप छोड़ के वो कोड लेना पड़ेगा, फिर एक गैप छोड़ के फिर दूसरा वाला कोड, और फिर उसके बाद तुरंत कोड लेना पड़ेगा। तो उससे पूछा 4 और J का क्या होगा? 4 और J का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे है, J यहाँ पे है, करेक्ट है? दिख रहा है? तो देखो 4 यहाँ पे, J यहाँ पे, तो एक गैप छोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्योंकि एक गैप क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग? ये फॉर्मेटिव ऐसा है, जैसे G देखो यहाँ पे 9 और W में एक गैप छोड़ के G ले जाता हम लोग ने यहाँ पे, बरोबर। तो 4 और J में भी एक गैप छोड़ के E लेंगे, तो हमारा कोड आएगा E, बरोबर। और G और H के बीच में कितना गैप है? G और H के बीच में 1 का गैप है, एक का गैप। तो फिर E और मतलब E और @ के बीच में 1 का गैप है, तो @ आएगा और Z आएगा। ये होगा आंसर। समझ गए? यस यस। किसी को डाउट है इसमें? फिर से समझाऊं मैं? किसी को डाउट नहीं है? सर हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो हेलो हेलो
हेलो सर। हाँ बोलिए ना। मैम सर इसके पहले का वो जो आपने करवाया था ना वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? कौन सा पहले वो वाला? प्रोसीड सिंबल वाला, प्रिसिड वाला? सिंबल वाला। प्रिसिड वाला ना? हाँ हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन ले हाँ लेता हूँ मैं, सर। आगे वाला। हाँ वही वैसे टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। हाँ सर। देखो, मैंने प्रीसीड मतलब क्या बताया था, जो पहले आता है, बरोबर ना? प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और फॉलो का मतलब क्या होता है, बाद का। देखो बाकी लोग इसको सॉल्व करो, मैम यहाँ पे देख लो, आपको जो डाउट था मैं आपको यहाँ पे ओरली बता देता हूँ, बाकी लोग इसको सॉल्व करो। यस सर। देखो मैम, यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी सच अ नंबर, कितने नंबर, हाउ मेनी सच अ नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड। प्रीसीड मतलब क्या होता है मालूम है क्या? प्रीसीड का मतलब होता है ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो इमीडिएटली प्रीसीड, इमीडिएटली मतलब तुरंत, और प्रीसीड का मतलब होता है पहले, उस नंबर के तुरंत पहले क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए था, ठीक है? उस हाँ नंबर के सर। तुरंत पहले क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए था। तो ऐसा कितना नंबर है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर को सिर्फ देखो, यहाँ पे नंबर दिया, सिर्फ नंबर को देखो, नंबर मिला मुझे, बरोबर? हाँ हेलो? हाँ सर। हाँ देखो, नंबर मिला, नंबर के तुरंत पहले सिंबल है क्या यहाँ पे, है कि नहीं है? हाँ सर। एक हो गया। फिर आइए देखो, ये भी नंबर है, लेकिन नंबर के पहले नंबर दिया तो ये नहीं हो सकता। ये भी नंबर है, नंबर के पहले अल्फाबेट दिया तो ये भी नहीं हो सकता। नंबर के पहले यहाँ पे सिंबल दिया, ये हो सकता है, बरोबर? यहाँ पे देखो, हाँ नंबर के पहले अल्फाबेट दिया, ये भी नहीं हो सकता, और नंबर के पहले ये सिंबल दिया, ये हो सकता है, और यहाँ पे भी नंबर है, लेकिन नंबर के पहले नंबर है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे नंबर के पहले अल्फाबेट है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें कितना मिला है सच नंबर, कितना नंबर है वैसा, एक नंबर, दो नंबर और तीन, ऐसा तीन हमें मिला था, तो हमारा आंसर 3 होगा। समझ गए? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो यहाँ पे, हाँ बोलिए। 4 आ रहा है। डिस्कवर। हाँ सर पूरा है। हो रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सच सिंबल मतलब कितना सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। मैंने क्या बोला था, प्रीसीड पीछे होता है, फॉलोड क्या होता है, आगे होता है, तो ये हो गया फॉलोड, फॉलोड इन अ लेटर, लेटर आना चाहिए यहाँ पे, फॉलोड बाय अ लेटर। तो यहाँ पे सिंबल्स को देखो कितना है, यहाँ पे देखो, सिंबल्स का एक लेटर है क्या यहाँ पे, सिंबल्स का आगे लेटर है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है, नहीं सर। ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स के आगे लेटर है क्या यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे सिंबल्स के आगे लेटर है, मिला, सर है ना $L। यहाँ पे मिला, एक मिला, ठीक है। सिंबल्स के आगे लेटर है, यहाँ पे मिला, दो मिला, देखो सिंबल्स के आगे लेटर, दो मिला, बरोबर है? देखो यहाँ पे सिंबल्स के आगे लेटर है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं। सिंबल्स के आगे लेटर है, यहाँ पे तीन मिला, तो आंसर आएगा तीन, चार नहीं आएगा। चार कैसे आएगा देखो, क्लियर? कि इसको वापस समझाओ, फॉलोड का मतलब क्या? आप आपके बुक के टॉपिक पे ना एक बार ऐसे लिख के रख लो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखो नंबर, अल्फा, और यहाँ पे कोड, यहाँ पे ऐसे लिख के रखो, प्रीसीड पीछे आता है, प्रीसीड पीछे आता है, और फॉलोड आगे आता है, ऐसे लिख के रखो, अगर आपको प्रीसीड और फॉलोड में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो। सर वो जो बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है वो तो अननोन फैक्टर है। क्या? बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क है वो अननोन फैक्टर है, तो वो नंबर भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये सिंबल है, यहाँ पे अननोन फैक्टर नहीं है, ये इसको सिंबल काउंट करते हैं, ठीक है? चलो इसको रफ करूं मैं, क्या मैं इसको रफ करूं? सबका लिख के हो गया,
हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ऑल द symbols are deleted from the above arrangement, then which of the following will be the fourth to the left or to the left of 12 from the right? बताओ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड। ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट दिया है और राइट दिया है, और काउंटिंग कहाँ से होगा? राइट। राइट हैंड से, क्योंकि फ्रॉम दी राइट दिया, फ्रॉम से जो रहेगा वो राइट हैंड से काउंट होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? थ्री सर। 3 आंसर आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर 3 आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इफ द ऑल सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब हमको ना सिंबल्स उड़ाना है, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ? 4 टू द लेफ्ट और 12। तो 12 4 कितना होता है? 16। 16 कहाँ से काउंट होगा? राइट एंड से काउंट होगा। तो काउंट करते हैं, चलो काउंट करते हैं, सिंबल्स उड़ा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर आया 3। क्लियर? ये था सैंपल क्वेश्चन, ये था सैंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग लेंगे प्रॉपर क्वेश्चन इसके आगे। इसमें किसी को डाउट आया है क्या? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना? ये जस्ट सैंपल क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप फिर इसको हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे, मैं हर एक टाइप का लूंगा। ये था मिक्स। हाँ बोलिए सर। ये आप इतना लॉन्ग कट बता रहे हो, थोड़ा कुछ शॉर्टकट बताइए ना। लाइक हम 16 तक काउंट करेंगे, इट विल वेस्ट टाइम ना, तो ऐसा कुछ। मतलब क्या, मतलब समझा नहीं, शॉर्टकट मतलब कैसा? मतलब आपने लेफ्ट और राइट का वो कॉन्सेप्ट बताया था ना, हाँ हाँ, प्लस माइनस, तो उसका यूसेज करके बताओ ना। यूसेज करके बताओ। हाँ देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, हाँ बरोबर। अभी देखो अगर स्टैंडर्ड तरीका क्या बोलता है पता है क्या? 12 फ्रॉम द राइट। चलो 12 फ्रॉम द राइट गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 7 आया मेरा। 12 फ्रॉम द राइट हुआ, ठीक है। उसका फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट फोर्थ, उसका 4 लेफ्ट काउंट करो। लेफ्ट मतलब ये साइड आएगा, मेरा लेफ्ट ये साइड आता है ना। यस। 4 लेफ्ट करो, और हमको सिंबल काउंट नहीं करना। तो 1 2 3 4, मतलब घुमा फिरा के हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, वही तरीका कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे, पहले राइट 4 गिनना पड़ेगा, फिर 4 लेफ्ट गिनना पड़ेगा। इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया कि लेफ्ट राइट जब ये पूछे तो आप सीधा ऐड कर दो, और राइट राइट पूछे तो माइनस कर दो, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट पूछे तो माइनस कर दो। ये हमारा शॉर्टकट ही है। इसमें कुछ आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा पढ़ा और आंसर आ गया, थोड़ा तो भी देखना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, वो समझा मेरे को। अभी आपने जैसे लेफ्ट प्लस राइट किया, राइट, तो कौन से एंड से काउंट करना है हमें? मैं बताया ना, फ्रॉम दी, जो लास्ट में लिखा रहेगा ना, फ्रॉम द, फ्रॉम मतलब किधर से, मतलब से, अच्छा। फ्रॉम मतलब से, तो वहां से काउंट करना है। अगर फ्रॉम ओके। यहाँ पे दिया फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से काउंट करना है। मैंने यहाँ से काउंट किया ना, मेरा राइट यही है ना। आपके बुक का राइट देखो, यहाँ पे यही होगा। आप ओके जिधर सर। फेस करते हो आपका राइट हैंड यही होता है, तो राइट से ही काउंट करना। अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा है मैंने, तो लेफ्ट से काउंट करूंगा मैं। आप समझ गए? यस सर। हाँ सर, समझा। थैंक यू। हाँ।
ये ना न्यूमेरिक मैंने बताया था ना, न्यूमेरिक 2 टाइप का होता है, एक बंचेस में आता है 1 2 3 5 4 3 7 4 3, और एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ले रहा हूँ मैं, 5 8 3 1 3 5 सर ये क्वेश्चन है क्या? सर ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट आएगा, देखो ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो। यस सर, यस सर, यस। हाँ ऐसा क्वेश्चंस रहेंगे और नीचे क्वेश्चंस लिखा रहेगा, और ये 5 मार्क के लिए प्री में फिक्स आता है, फिक्स, इसको लाइटली मत लेना, और 1.5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना, ये हो जाता है सॉल्व 1.5 मिनट में। मैं आपको इसमें सारा टाइप पहले ले लूंगा, फिर आपके ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसको लिखो और लिख के बताओ आपका हो जाएगा तो, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सर 2 आंसर। 2 आ रहा है क्या? ठीक है, चेक करते हैं। थोड़ा है, मतलब आज चल जाएगा। बाकी लोग का आंसर है? सर मेरा 1 आया। सर अभी तो क्वेश्चन ही लिख, क्वेश्चन लिख लो ना फटाफट। सर मेरा 1 आ रहा है। ओके, तो मतलब ये आंसर वेरी कर रहा है, मतलब ठीक है, चलेगा, चेक करते हैं। 1 है और किसी का तो 3 आया, 2 आया किसी का ना? नहीं सर 1 है, एक्चुअली मैंने 8 लिखा था उसके जगह 5 के जगह। 8 लिखा था, ओके ओके ठीक है। मतलब सबका आंसर 1 आ रहा है, मतलब मे बी ये आंसर हो सकता है राइट, ठीक है। चलो आंसर आपका हो गया लिख के? यस सर। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाउ मेनी सच थ्रीज, मतलब क्या पूछा, कितना ऐसा 3 है, आर इन दी अबोव गिवन अरेंजमेंट व्हिच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीड मतलब क्या? प्रीसीड मतलब पीछे, पीछे। एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड मतलब आगे, क्या फॉरवर्ड मतलब आगे, बाय एन इवेंट डिजिट, इवेंट डिजिट यहाँ पे भी होना चाहिए और इवेंट डिजिट यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आपको ना सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, आप इवेंट डिजिट मत ढूंढो, आप पहले 3 ढूंढो, 3, यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे मिल रहा है, दोनों के आजू बाजू इवन है क्या? सर प्रीसीड में इवन है, फॉलोड में एक इवन है ना सर? हाँ एक इवन है, लेकिन दोनों इवन चाहिए ना। ओके तो फिर नहीं है सर। हाँ तो 1 इवन आता है, क्या आता है? 1 क्या है? ऑड है। ऑड है। तो 3 देखो, यहाँ पे मिला एक, हाँ ठीक है, वापस 3 ढूंढो, 3 कहाँ पे? यहाँ पे मिला, लेकिन इवन नहीं है ना यहाँ पे दोनों। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इवन है क्या? नहीं है। वापस 3 देखो, 3 यहाँ पे, लेकिन इवन है क्या यहाँ पे? दोनों नहीं है। आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, समझा आपको? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे फिर से? एक्सप्लेन करूँ फिर से? हाँ सर। यहाँ पे देखिए मैम, हाउ मेनी सच 3, ये क्या पूछ रहा है, कितने ऐसा 3 है, आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ऊपर क्या गिवन अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच, मतलब ईच मतलब किसको बोल रहा है? 3 को बोल रहा है। इमीडिएटली प्रीसीड मतलब तुरंत, उसके तुरंत पीछे, प्रीसीड मतलब होता है पीछे। तो मैंने 3 लिख लिया
और 3 के पीछे मैंने एरो बना लिया और एज वेल एज साथ ही साथ इमीडिएटली फॉलोड मतलब तुरंत आगे क्या होना चाहिए, इवन डिजिट होता है। मैंने ना एक फॉर्मेट बना लिया, ये फॉर्मेट बना लिया है, बार बार पढ़ने का टाइम नहीं लेना है। 3 लिखो, इवन इवन लिख लो यहाँ पे, तो आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। आपको सॉल्व कैसा करना है, देखो यहाँ पे इवन मत ढूंढो, आप 3 को ढूंढो। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 मिला, लेकिन 3 के पीछे भी इवन डिजिट आना चाहिए, 3 के आगे भी इवन डिजिट आना चाहिए। देखो इसके पीछे तो इवन आ रहा है, लेकिन आगे इवन आ रहा है क्या मैम? आंसर करो, नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। अभी देखो 3 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे 3 मिल गया। इसके पीछे भी इवन डिजिट यहाँ पे होता है और यहाँ पे भी इवन डिजिट है। आपको इवन डिजिट पहचानने आता है क्या मैम? आपको इवन डिजिट मतलब पहचानने आता है? यस हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा आप शर्मा मत, डाउट रहेगा ना तो क्लियर करना बहुत बेहतर होता है। जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 और 8 इवन है ना, है कि नहीं है मैम? आंसर करो, प्रॉम्प्टली आंसर करो फटाफट। 8 3 के बाजू में है, यहाँ पे क्या इवन इवन, यहाँ पे इवन है क्या यहाँ पे मैम? फिर मैं ऐसे चिल्लाते रहूंगा, आपका आंसर ही नहीं आ रहा है मैम। आंसर करो इसको। डाउट कौन पूछ रहा था? पता नहीं सर। डाउट कौन पूछ रहा था? पता नहीं सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो मैं कैसे समझा सकता हूँ? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। बाकी लोगों का डाउट क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है किसी नंबर का? परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पता है ना आपको? स्टूडेंट्स आप प्लीज आंसर करो। 4 9 16 25। ओके, स्नेल ने आंसर किया। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप मुझे बताओ, एक का परफेक्ट, एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो हाँ नो नो। किसने बोला एक का परफेक्ट स्क्वायर है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक पे एक मल्टीप्लाई बाय एक रिजल्ट को एक, हाँ सबका स्क्वायर निकलता है, हर एक नंबर का स्क्वायर निकलता है, जीरो छोड़ के। हर एक नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 9, तो एक भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ध्यान रखना इसमें क्वेश्चंस में, यहाँ पे अगर एक दिखता है तो आप सॉल्व करो, यहाँ पे ध्यान दो। कितना नंबर है, आंसर क्या आया? 2 का क्यूब लिखा है क्या सर? सर 2 आएगा आंसर। स्क्वायर सर स्क्वायर 2 आएगा। 2 आएगा सर। आंसर 2 है। 2 है ना? स्क्वायर और 2 क्यूब के डिफरेंसेस पता है आपको? स्क्वायर एंड यस क्यूब सर। यस सर। पता है ना? ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं डाउट सर। 2 ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी सच टूज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, each of which is immediately followed by perfect square। मतलब क्या बोल रहा है, दो कितना ऐसा दो है जो तुरंत फॉलो कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर से, बरोबर? तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, मतलब 2 लिखा, उसके आगे ऐसा एरो किया क्योंकि फॉलो पूछा है, और मैंने परफेक्ट स्क्वायर कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर नहीं ढूंढूंगा, मैं क्या ढूंढूंगा, 2 ढूंढूंगा, बरोबर है ना?
तो देखो मैं हाँ। दो ढूंढ रहा हूँ, दो के आगे ये 5 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ो, दो देखो, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं किसका है सर? सॉरी सर, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते, दो वापस 8 आया तो ये भी नहीं होगा। 2 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं ठीक है, आगे दो बढ़ो, यहाँ 2 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर। हाँ चलो एक मिल गया मुझे। 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं हाँ सर, नहीं होता है सर। 9 अरे है सर, सॉरी सर सॉरी, है ना ठीक 9 है, 3 तो का। एक और मिल गया, एक और मिल गया। चलो फिर 2 देखो, यहाँ पे तो आगे है ही नहीं, तो यहाँ को छोड़ दो, तो आंसर आएगा 2। क्लियर है? यस सर वापस एक बार बताओ ना। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो। सर मतलब किसी का तो स्क्वायर होना चाहिए क्या? दो का ही स्क्वायर होना चाहिए फिर? नहीं, अरे नहीं, आप ये क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी सच टूल्स, मतलब ऐसा कितना नंबर है 2 का, देयर इन द गिवन अबव अरेंजमेंट, जो इमीडिएटली फॉलोड होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर से। ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला है कि 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, हाँ 6 का कौन सा भी स्क्वायर, वो स्क्वायर बोला रहेगा है तो चलेगा ना? कोई भी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं ओके। बोला है, यहाँ पे बोला परफेक्ट ओके। स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने क्या और किया, कुछ हाँ दो बोलिए का सर। स्क्वायर निकालना होगा तो देंगे ना वो क्वेश्चन में? सिर्फ नहीं, अभी बोला है ना 2 के बाद स्क्वायर होना, यही नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा देते हैं ना वो क्वेश्चन? नहीं, वो नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ो ना सर, आप यहाँ पे, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि 2 का ही स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हो क्या आप? हाँ मुझे लगा 2 का ही स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं लगा नहीं मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा है 2 के आगे। पढ़ो ना, हाउ मेनी मतलब कितना, सच सच हाँ। मतलब 2, ऐसे तो कितना 2s है आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट में, ये जो अरेंजमेंट में ऐसा कितना 2 है, जो ईच ऑफ विच, ईच किसको बोल रहा है? 2 को बोल रहा है। 2 ठीक को है, बोल रहा है। हाँ ठीक है, इज इमीडिएटली फॉलोड। तो मैं क्या किया, पहले मैं ना हाउ मैंने 2 बोला तो 2 यहाँ पे लिख लिया, फॉलो मतलब आगे का एरो हो गया, हाँ बरोबर ना? फॉलोड मतलब आगे। फॉलोड, बरोबर, फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि इसका ही स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे Okay. ऐसा भी नहीं बोला है कि 2 का, 3 का, 4 का स्पेसिफिक स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि 2 Okay. के आगे कोई भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 के आगे, यहाँ पे हमको मिला था, कहाँ पे मिला था? यहाँ पे देखो 2 के आगे स्क्वायर है, 2 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 हाँ यस सर। सर रोहित सर बताइए, क्या कि 4 हाँ। किसका स्क्वायर होता है? 4 2 रोहित का सर, स्क्वायर है ना? चलो फिर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का। तो देखो यहाँ पे 2 के आगे 4 मिल रहा है, 2 के हाँ आगे 9 मिल ओके रहा है। ओके ठीक है ना? तो देखो हमको यहाँ पे हाँ। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे तो स्पेसिफिक हो गया, 2 का 4 हो गया, लेकिन 2 का 9 कैसे होगा? नहीं बोला ना, तो हमें ये भी नहीं। काउंट करना है, स्पेसिफिक नहीं बोला। ठीक है, समझ ये लो याद सर, रखना। समझ लो। हाँ समझ लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा पहले मुझे आंसर बताओ, पहले ये बताओ, हम लोग प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस। वेरी गुड, चलो। सर मेरा 8 आ रहा हाँ, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। अच्छा चेक करते हैं। है 8 आ रहा है सर आंसर। 8 आ रहा सर है, 8 सबका आ 8 आ रहा रहा है। है। हाँ चलो देखते हैं बाकी लोगों का आंसर आया। 8 आ रहा है। 8। 8 सर, 8। ठीक है, रोहित आपका 8 आया क्या? यस सर।
ठीक है चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 टू द लेफ्ट टू द 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस। बरोबर है। तो 16 में से और किधर गया, फिर 5 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। लेकिन काउंट कहाँ से करना है, फ्रॉम द लेफ्ट से। लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो काउंट करो, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या आ रहा है, काउंट 8 आ रहा है। या काउंट करते हैं ना, चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा आंसर क्या होगा 8। किसी को डिफिकल्टी है हुआ इसमें? नहीं। चलो। इसको साथ साथ लिखते जाओ। हाँ, मैं ना क्वेश्चंस जो है ना सब टाइप में क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो इसको साथ साथ लिखते भी जाओ। चलो इसको बताओ, ये हम लोग प्लस करेंगे माइनस करेंगे? तो डायरेक्ट काउंट करेंगे ना राइट से। हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक, बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया, प्लस माइनस ढूंढते बैठे होंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लेते। कितना है आंसर? तो 1 आया। 1 आ रहा है क्या? क्या नाम है? स्नेहल। चलो बाकी बॉयज में किसी का? कर रहे। रोहित मलिक, आपका आंसर आया क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ। मुरारी पवार का भी 1 आ गया। चलो बहुत इजी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ रोहित? रोहित मलिक एंड सेकंड रोहित, क्या हुआ, आंसर आया? हाँ सर, 1 आया। 1 आया। हाँ हाँ। और सेकंड रोहित, अनदर रोहित, आंसर आया कि नहीं? लिटिल बिट कंफ्यूजन सर। लिटिल बिट कंफ्यूजन। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो यहाँ पे, इफ ऑल द इवन डिजिट, इवन मतलब क्या होता है, जो लोग 2 से डिवाइड होते हैं। इवन 2 से जो डिवाइड होता है वो इवन होता है, ठीक है। आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो 8वां चाहिए राइट हैंड से, लेकिन तो मेरा 5th आया। वही तो सर, मेरा भी 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है। हाँ, देखते हैं रोहित 5 आ रहा। टिम्पल का 5 आ रहा है, रोहित का 5 आ रहा है। रोहित का 5 आ रहा है। ठीक है, मेरा भी 5। मेरा भी 5 है। स्नेहल का भी 5 आ गया। आंसर चेंज मत करो, ऊपर हो गया तो हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो वेरी सिंपल है, इवन डिजिट डिलीट करना है और 8वां डिजिट राइट हैंड से लेना है। देखो यहाँ से राइट मतलब ये हो गया मेरा, ये राइट हो गया। देखो ये हैंड से राइट हो गया, ये राइट हैंड होता है, कभी भी ध्यान रखना, ये लेफ्ट हैंड होता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से इवन डिजिट डिलीट करके। देखो 2 इवन होता है, इसको डिलीट कर दो तो क्या होगा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, आंसर आएगा 3।
सर एक्चुअली में शायद फिर हमने एक बीच का कोई तो डिजिट मिस कर दिया होगा क्योंकि 5 आ रहा था। All the even digit are deleted from the given arrangement. Which of the following will be the 8 from the right hand? तो इवन डिजिट हम लोग डिलीट करते हैं ना, ये तो दो इवन हो गया, डिलीट कर दो, तो मुझे मिला 1, तो 1 मैंने 1 काउंट किया। देखो 6 और 4 ये भी इवन डिजिट होता है, 6 भी इवन डिजिट होता है, फिर मिला 3, तो मतलब 2 काउंट हो गया। 5 भी ऑड है तो 2 3 काउंट हो गया। 9 ऑड है 4 काउंट हो गया। ये 2 3 ये भी इवन है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। सर दो चीज ऐसा हुआ रहेगा, हम लोग ने क्वेश्चन लिखते टाइम पे कोई तो एक डिजिट मिस कर दिया रहेगा। चलो मैं भी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 5 8 3 1 7 9 2 5 1 2 8 3 4 5 2 8 5 4 2 3 7 3 7 3 9 6 2 4 2 9 5 3 6 4 6 1 2 बरोबर है। या सर, अरे सॉरी सर, वो बीच का एक 5 नंबर मिस हो गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बराबर बाकी है लोगों सर। का आंसर, लेकिन बाकी लोगों का कैसा आंसर मिसमैच हो गया? हुआ ना, नहीं सर, एक्चुअली में क्या हुआ, देखिए जो 9 के बाजू में 5 है ना एक, हाँ 9 5 3 6, तो उसमें से 5 काउंट करना मिस हो गया मेरे से। ठीक है। बाकी लोगों का 1 क्यों आया और 3 क्यों आया? मतलब 3 तो राइट आंसर था, 5 क्यों आया? 5 मतलब आपने यहाँ पे काउंट कर सर लिया। हाँ, यहाँ का 5 काउंट करना मिस हो गया सर। ओके ठीक है, चलो बाकी लोगों को समझा कि वापस समझाऊं मैं इसे? नहीं समझ में आ गया, समझ लो समझ लो। सर। हो तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारा तुम्ही, असं घाबरू नका। नाही मी सांगतो, विचारतो भाऊ. हाँ चालेल। मराठीत बोलायला चालेल ना सर? हाँ चालेल मला मराठी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही। कंपल्सरी केलं आता। पण काय आहे, मला मराठी चांगलं येत नाही, तरी पण मी ट्राय करतो। त्या मला वाटलं फक्त हिंदीत बोलायला पाहिजे, मराठी बोललं तर नाही असं काय नाही। तुम्हाला डाऊट आहे काय, डाऊट विचारायचे असेल ना, तुम्ही तुमचं कम्फर्ट लँग्वेज वर सांगा तुम्ही। मग माझा ड्युटी काय आहे, तुमचा डाऊट क्लिअर करायचं। हाँ तुम्हाला हिंदी नसेल जमेल तर तुम्ही मराठी सांगा। चलो इसको ट्राई करो। सर अभी तो यही क्वेश्चन किया आप लोगों ने। सेम सर ये वाला हुआ। ये तो हुआ सर, अभी किया था वही सर। मुझे लगता है सेम ही टाइप कर दिया। चलो ठीक है, जहाँ पे लिख दिया मतलब ये हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप में लेते क्वेश्चन। देखो ये बंचेस में अल्फा न्यूमेरिक का है, अल्फा का है ये, ठीक है। ये बंचेस में कभी कभी ऐसा साथ में भी दिया होता है, मतलब ऐसा PLYSET, जिससे नंबर का भी किया था ना हमने। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हमने नंबर का भी ऐसा किया था ना, तो 1 2 3 अभी जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, करेक्ट है। तो नंबर्स में भी वो ऐसा एक साथ, मतलब ऐसे नंबर्स आता है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, और बंचेस में भी नंबर आता है, मतलब सेम थिंग अल्फा में भी। देखो ये बंचेस में अल्फा है, मतलब वर्ड्स दिया हुआ है, और कभी कभी ना डायरेक्ट अल्फा ऐसा दिया रहता है, मतलब PLYSET, मतलब ऐसा सिक्वेंस में दिया होता है। ये भी एक टाइप है, तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं बता रहा था। ये अलग अलग है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
चलो इसको ट्राई करो। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए नहीं सर। हाँ देखो यहाँ पे ये आपके ये वर्ड्स है, वर्ड्स और अल्फाबेट दोनों में डिफरेंस समझो। वर्ड्स मतलब प्रॉपर इसका वर्ड्स होता है जो बंच ऑफ अल्फा, ये वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इफ फर्स्ट अल्फाबेट मतलब आपका पहला अल्फाबेट, ये सबका पहला अल्फाबेट, ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड्स का, वर्ड्स मतलब क्या होता है मैंने बताया था, वर्ड्स मतलब होता है नाम। जैसे हाँ जैसे यहाँ पे रोहित हो गया, तो ये क्या होगा, वर्ड्स होगा। अगर सिर्फ आर बोला तो अल्फा हो गया, सिंगल सिंगल जो होता है अल्फा होता है, ठीक है। इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट एज पर इंग्लिश अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ये इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। इसका नेक्स्ट होना चाहिए, पहला वर्ड जो है वो नेक्स्ट होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सो हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग मोर देन वन वॉवेल, तो ऐसा कितना वर्ड्स है जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल, वॉवेल क्या होता है आप बताइए मुझे। AEIOU बरोबर है, ठीक है। सेम भी आएगा तो भी चलेगा और डिफरेंट वॉवेल्स आएगा तो भी चलेगा। तो कितना ऐसे वॉवेल्स बन रहे हैं, तो आप ट्राई करो इसको, आप कैसे ट्राई करो, आप ट्राई करो। तो मेरा वन आ रहा है, किसी का वन आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। सर रोहित, आपका रोहित नाम है ना आपका? यस सर। ठीक है 2। चलो बाकी लोगों का आंसर? 2 आ रहा है, 3 किसका आंसर आ रहा है? रोहित। ओके, रोहित मलिक का 3 आ रहा है और रोहित औस्ते का 2 आ रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, बाकी लोगों का हो गया, सॉल्व करके मैं बताऊं। हाँ सर। देखो यहाँ पे ये ना PLY दिया है, तो P के आगे क्या होता है? Q होता है। एक भी वॉवेल्स मिला क्या इसमें? नहीं। ठीक है चलो। S के आगे क्या होता है? T। तो कितना बोला? मोर देन 1 बोला है ना, मोर देन 1। तो ये काउंट होगा क्या? नहीं काउंट होगा, तो ये भी जाएगा। R के बाद क्या होता है? S। इसमें कितना वॉवेल मिला मुझे? एक ही मिला। तो क्या ये भी काउंट होगा क्या? नहीं काउंट होगा। नहीं। मोर देन 1 चाहिए, देखिए एक के बाद होता है B, इसमें तो वॉवेल बनेगा ही नहीं, करेक्ट है। T के बाद क्या होता है? U, और U भी वॉवेल है और O भी वॉवेल है, तो मोर देन 1 बन गया ना। यस सर। तो जिसने आंसर 1 बोला था वो राइट है, मतलब रोहित औते ने 1 बोला था शायद। सर नहीं, मैंने बोला था। नहीं मैंने 2 बोला था क्योंकि मैंने शायद U और O को भी काउंट कर लिया। ठीक है, स्नेहल ने 1 बोला था, तो उसका आंसर राइट है। सर मीन्स अगर एक सेंटेंस में 2 वोवेल्स आ रहा है तो लाइक 2 ऐसा अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही सेंटेंस काउंट करना उसको। नहीं फिर से बताओ, फिर सुना ही नहीं दिया, फिर से बताओ। सर लाइक देखिए TUW में U और O आया वोवेल, राइट? नहीं फिर से बताओ, 1 मिनट थोड़ा स्लो बोलो, आवाज कट रहा है। हेलो सर, अभी आ रहा है? हाँ बोलिए। सर लाइक लास्ट में देखिए TWO, राइट? TWO, तो उसमें 2 वोवेल्स है, तो उसको अपन 1 ही काउंट करेंगे क्या? हाँ उसको 1 ही काउंट करेंगे, वो एक ये 1 काउंट होगा। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ पता है? 1। तो ऐसा काउंट कैसा करेंगे, मतलब 1 ही काउंट करेंगे, ग्रुप पे काउंट करेंगे। नो सर, आई थॉट ये सिंगुलर। नहीं। हाँ ओके सर, समझ गए। ओके चलो इसके ऊपर से क्वेश्चंस ले लेते हैं और बहुत सारे।
चलो यहाँ पे देखो द सेकंड क्वेश्चन, इफ each letter in each word is arranged in alphabetical order, within the word, so how many words will remain unchanged as compared to the original set of words? इसका आंसर बताओ। सर मेरा 1 आ रहा है। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? स्नेहल। स्नेहल का आंसर वेरी गुड। देखते पता नहीं है लेकिन आंसर सर एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार क्वेश्चन। हाँ, ये देखो यहाँ पे इसने पूछा है ईच लेटर मतलब हर एक लेटर। मतलब ये कैसा, देखो लेटर क्या होता है, ए लेटर हो गया, बी लेटर हो गया, सी लेटर हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दे दिया रोहित, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ड्स हो जाएगा, बरोबर ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच लेटर इन द ईच वर्ड, मतलब हर एक लेटर हर एक वर्ड में इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब एबीसीडी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल ये PLY है, ठीक है ना, तो P पहले आता है कि L पहले आता है, बताओ जरा। L पहले आता है, फिर P आता है, फिर Y आता है। तो हमने ये फॉर्मेट में तैयार किया। तो वो क्या बोल रहा है, ऐसा कैसा वर्ड है जो फॉर्मेट किसी का चेंज नहीं हो रहा है? एनी सर, कितना है? एनी वर्ड ना, एक आंसर है, एनी वर्ड। हाँ बरोबर। देखो यहाँ पे इसको ना ओरली कर सकते हैं हम लोग इसको ना, अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे PLY, तो L पहले आता है ना, देखो यहाँ पे P इधर है 16 नंबर पे और L है 12 नंबर, तो L पहले आता है, तो LPY, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है रिमेन अनचेंज। हाँ बोलिए सर, पॉज हो रहा आपका वीडियो बीच में। नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है। नहीं हो रहा पॉज सर, बराबर दिख रहा है, नेट का इशू होगा उनको। हाँ, देखो यहाँ पे सेट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेट में ई पहले आता है ना, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और रीड में देखो डी पहले आता है, तो ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, बरोबर कि नहीं? और एनी में देखो ए पहले आता है, उसके बाद एन आता है, फिर वाई आता है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर। और टी और डब्ल्यू में देखो ओ पहले आता है, फिर टी आता है, फिर डब्ल्यू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर एनी है। एनी मतलब 1, कितना ऐसा सेट है जो चेंज नहीं हुआ, 1 ऐसा सेट है, तो आंसर आएगा 1। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? नहीं सर। डाउट है किसी को? नहीं। हाँ बोलिए। सर, आपने वो PLY ऐसे किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना वो। देखो ओरली कैसा करना है, मैं बताता हूँ। देखो ठीक है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड तरीके से बताया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको समझेगा नहीं फिर तो शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ओरली कैसा करना है, ऐसे वर्ड देखो जो बोल रहा है कि जिसका ईच वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो ऐसा कितना वर्ड है जो मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन से वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे P दिया, L दिया, तो L पहले आता है, P बाद में आता है, तो ये तो कट हो जाएगा। E पहले आता है, S देखो E पहले आता है, ये सब दोनों वर्ड से, ये भी तो कट हो जाएगा, चेंज हो रहा है ये वर्ड। अभी देखो D यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये भी चेंज हो रहा है, ओरिजिनल वर्ड से चेंज हो रहा है ना ये। तो देखो A पहले आता है, फिर उसके बाद N आता है, फिर Y आता है, ये परफेक्ट है जो आपका पोजीशन चेंज नहीं करता, ये होगा राइट। ठीक है ना सर? आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, PLY वो तो अल्फाबेट म्हणजे लाइन में नहीं है, PLY ऐसे भी कर सकते हैं ना। आपने वो L बीच में लिया, ऐसे L पहले लिया और बाद में नहीं, आप अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप अगर बिना देख मतलब ऐसा बिना पेन उठाकर कर रहे हो तो वेल एंड गुड।
अगर यहाँ पे अगर आप देख के कर रहे हो, देख के समझ में आ रहा है कि एल पहले आता है तो ये कैंसिल करो, ई पहले आ रहा है कैंसिल करो, डी पहले आ रहा है कैंसिल करो, ये राइट हो रहा है, ओ पहले आ रहा है कैंसिल करो, तो आंसर आएगा एक। ऐसे ये ही आपका बताओ। क्वेश्चन 10 सेकंड्स में बनता है, अगर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको डिटेल में, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना मुझे मेरा काम है, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट पहले बताना शुरू करूँगा तो आपको समझेगा नहीं। मैं डिटेल में बता के एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि ये आप सॉल्यूशन दे रहे हो परफेक्ट है, लेकिन क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है सर। उसके लिए तो मैं कैसे कभी करूँ, कभी ऐसे। आप ही बताओ। इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा पता है वैसा क्या? आपका कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा मेरा नहीं, आप ठीक है। ये देखो मेरे लिए भी, मैं इवन मैं आपके जगह पे भी रहूँगा ना, तो कैसा होगा कि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं होगी। मान लो मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता नहीं है। जब मैं पहली बार मैंने भी देखा था ना, तो मुझे भी लगा था कि ये क्या चल रहा है, मतलब तुम्हारे ऐसे ही। तो मैं बोला अरे नहीं है तो क्या, लेकिन मुझे समझ में आता था कि ये क्या है करके, क्या बोल रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने मुझे नहीं आता था। तो देखो इसमें ना दो टाइप होता है, मतलब एक को अंडरस्टैंडिंग है, सॉल्व करने नहीं आता, और सेकंड पर्सन वो होता है इसको अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, सॉल्व करने में नहीं आता। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उस इंसान को क्या करना चाहिए पता है क्या? इसके ना कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर देना चाहिए, तो इसके ना ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। देखो आप किसी फर्स्ट टाइम आप कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए नया होता है। कोई भी काम हो गया, बाइक चलाना, कार चलाना, कोई भी काम हो गया नया होता है। जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपना हाथ ब्रेन ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो आपके लिए ना ये नया है। जैसे इसके पहले अगर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, अगर मैं फिर से लूंगा ना वो क्वेश्चन, तो आप फटाफट कर लोगे। यस सर, ये आपके लिए नया है, तो ये इसके लिए आप, इसलिए मैं टाइप ले रहा हूँ। बाद में जब सॉल्व करेंगे तो मिक्स सॉल्व करेंगे। ओके सर। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? ए ई आई को छोड़ के। ए ई आई को छोड़ के। वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करो, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड हर एक वर्ड्स में, ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, हर एक वर्ड्स में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब जो ये वॉवेल्स के एक्सेप्ट वॉवेल्स, मतलब वॉवेल के अलावा जो वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। मतलब फॉर एग्जांपल PLY दिया है ना, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ देखो PLY दिया है ना, PLY, तो ये देखो ये तीनों कॉन्सोनेंट है, तीनों कॉन्सोनेंट है, करेक्ट है? यस सर। तो कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। प्रीवियस लेटर मतलब उसके पहले वाला, जैसे P के पहले क्या लेटर आता है? O आता है, और L के पहले क्या आता है? K आता है, और Y के पहले क्या आता है? X आता है। तो ऐसा लेना है ना, तो O K X एंड ईच वॉवेल, वॉवेल अगर फॉर एग्जाम्पल वॉवेल आए, जैसे ये वॉवेल आए यहाँ पे, तो उसके आगे वाला लेना है एज पर द नेक्स्ट लेटर लेना, मतलब ई के आगे वाला कौन सा होगा? F, तो आगे वाला लेना है। ऐसा हर एक वर्ड्स में करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हाउ मेनी वर्ड्स सच फॉर्म विल बी नो वॉवेल, ऐसा कितना है वर्ड जो वॉवेल नहीं है? मतलब वॉवेल होगा तो आगे का लेने का।
और वॉवेल नहीं होगा तो पीछे का लेने का, ऐसा है क्या हाँ सर? हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, देखो ना, कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वो चेंज होगा हाँ, yes, sir. प्रीवियस लेटर से, अगर वॉवेल आता है तो चेंज होगा नेक्स्ट लेटर से। मतलब कॉन्सोनेंट आया तो प्रीवियस, वॉवेल हुआ तो नेक्स्ट। सर 3 हाँ बोलिए। 3 आंसर। आंसर क्या सर है? 4 3। आ रहा है। स्नेहल का आंसर आ गया 4 और रोहित का आंसर आया 3 और किसका आंसर आ रहा है? रोहित का 3, स्नेहल का 4। ठीक है, आगे देखते हैं बाकी लोग। चलो सॉल्व करें इसको। सर नो वॉवेल्स के बाद क्या लिखा है आगे, वो दिख नहीं रहा है। विल नो नो वॉवेल्स वॉवेल। क्वेश्चन मार्क। ओके। यहाँ पे बोला ऐसा कौन सा मतलब कॉन्सोनेंट प्रीवियस होना चाहिए, वॉवेल आगे वाला वर्ड लेना है हमको। इंग्लिश अल्फाबेट में तो कैसा कितने वर्ड्स बन रहे हैं, उसमें वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं। Which vowel is changed to the next letter? चलो बताओ, मैं सॉल्व करूँ। चलो सॉल्व करूँ मैं इसको। हाँ यस सर। बताओ पी क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट। पी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब प्रीवियस लेटर, तो पी का प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा? ओ। तो ओ क्या हो गया? वॉवेल हो गया ना? वॉवेल, हाँ। हाँ वॉवेल हो गया। लेकिन हमको क्या बोला, इन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल नो वॉवेल, नो वॉवेल मतलब वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। बरोबर। चलो इसमें बढ़ते हैं। एस में देखो, एस क्या है, प्रीवियस क्या होता है? आर हो गया। कॉन्सोनेंट। और ई के आगे क्या होगा? आगे लेना ना, ई के आगे वॉवेल है तो वॉवेल का आगे लेना है, एफ हो जाएगा। एफ। टी क्या हो गया? कंसोनेंट, तो पीछे लेना है, वापस एस हो जाएगा। इसमें वॉवेल है क्या? नहीं। नहीं, तो ये एक हमके आंसर मिल गया। ठीक है। और देखो यहाँ पे आर, आर के पीछे क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट है, आर के पीछे क्या हो गया? क्यू होगा। आई हो गया वॉवेल, तो आई के आगे क्या होगा? जे। डी हो गया वॉवेल, इसके कॉन्सोनेंट, तो इसके पीछे क्या लेंगे? सी। करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? 2। 2 आंसर मिल रहा है, अभी एनी बाकी है। दिख रहा है सबको? हाँ यस सर यस सर। ठीक है, वॉवेल बोला, ए क्या है? वॉवेल है ना? हाँ। तो ए के आगे वाला क्या आएगा? बी। एन क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, उसके पीछे वाला लेंगे एम। पीछे वाला। वाई क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। ये क्या हो गया? एक्स। एक्स। तो आंसर मिला 3 तो इधर मिल गया। ये 2 भी बाकी है ना, 2 को भी चेक करते हैं। मतलब 1 2 3 तो चेक हो गया, अभी 2 बाकी है। 2 को देखो, सी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट मतलब पीछे वाले लेंगे, तो एस हो गया। डब्ल्यू क्या हो गया हमारा? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट क्या बोला? प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट मतलब प्रीवियस लेटर, बी हो गया। ओ क्या हो गया हमारा? वॉवेल। वॉवेल। और वॉवेल का क्या बोला था? नेक्स्ट लेटर। ओ का क्या हो गया? पी। तो आंसर आएगा 4। स्नेहल का आंसर राइट था। यस सर, राइट। समझा सबको कि मैं फिर से बताऊं? नहीं सर, समझ गए। समझिए ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर। इसको लिखते चलो साथ में, कि आप लोग लिखने में थोड़ा टाइम लगा रहे हो।
तो सॉल्व करो। इसको मैं समझा दूं क्या आपको एक बार? देखो यहाँ पे इफ द गिवन वर्ड्स मतलब पूरा सेट, if the given words are arranged in order as per the word appear in dictionary from left to right, मतलब P S R N A मतलब A T, इसको ना डिक्शनरी ऑर्डर में रखना। मतलब P कभी आता है, मतलब ये पूरे वर्ड्स को लेना है। मतलब जैसे आप लोग सुन रहे हो? हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको जो ये वर्ड्स है ना पूरा इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में लेना है। डिक्शनरी मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। तो देखो यहाँ पे पी एस आता पहले कि पी आता पहले? पी पहले आता है, बरोबर ना? ठीक है, एस कैसा बाद में आता है। तो ये पी और एस, इसके पी इधर ले लिया, एस इधर ले लिया। ठीक है, आर पहले आता है एस के, तो एस आर ले लो एस के पहले। ए सबसे पहले आता है तो ए को ऊपर ले लो, और टी किसके बाद आता है? एस के बाद आता है, तो टी यहाँ पे ले लो। ऐसे ही बनेगा ना। यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसा पूरा मत लिखो आप यहाँ पे, मतलब ऐसा पूरा लिखते मत बैठो, टाइम वेस्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको फिर से बताऊं, समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? समझा। ठीक है, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट? फ्रॉम द राइट क्या क्या PLY फोर्थ फ्रॉम द राइट PLY, क्योंकि या ऐसा ऐसे ही आएगा ना, मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो राइट मतलब इधर से काउंट करना है। तो 1 2 3 4, पी से क्या स्टार्ट हो रहा था? PLY, तो आंसर आएगा PLY। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो साथ साथ लिखते चलो आप लोग भी फटाफट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश alphabetical order between the first letter of the word which is second from the right and second letter of the word which is second from the left of the given word। आप लोग ट्राई करोगे इसको कि मैं बताऊं? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हो गया सबका? नहीं। सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन दो।
तो रेसिपी ऑप्शंस ले लो 3 9 6 5 2। ये आंसर वैसे कौन सा आंसर आ रहा है? आया किसी का आंसर? नहीं सर। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये पूछा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मतलब वर्ड का पहला लेटर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, विच इज फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो राइट हमारा ये हो गया, इसका राइट क्या होगा? ये होगा। इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? ए। बरोबर कि नहीं? फिर एक बार पढ़ा तो फिर से बताओ ना। देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर किसका ऑफ मतलब किसका? द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो सेकेंड राइट मतलब कौन सा? ये पहला राइट हो गया, ये सेकेंड राइट हो गया। ये वर्ड्स की बात कर रहा है, तो ये एक को काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। इसका पहला लेटर बोला है ना, फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया मिला में? ए मिला, बरोबर है? हाँ सर। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। और बोल रहा है सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब सेकेंड लेटर, लेटर मतलब आप समझते हो ना, ABCD, और वर्ड मतलब बंच ऑफ लेटर। तो सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हमारा ये हो गया, बरोबर कि नहीं? हाँ। सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड हो गया मतलब फ्रॉम द लेफ्ट, द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। और कौन सा वर्ड लेना है? सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर मतलब हो गया ई, बरोबर? तो उससे बोल रहा है इसके बीच में कितने वर्ड्स आते हैं। देखो, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, कितने वर्ड्स है इसके बीच में? 1 2 3, आंसर आएगा 3। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, आपको मैंने जो भी पढ़ाया इसके मैं एक छोटा सा रिकॉल कर लेता हूँ मैं, ठीक है? और इसके जो टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा मैं, ठीक है? एक छोटा सा रिकॉल, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा, अगर लेफ्ट लेफ्ट आता तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस। लेफ्ट लेफ्ट माइनस। राइट राइट आया तो माइनस। लेफ्ट और राइट आया तो एडिशन। एडिशन। अगर आपका लेटर आया तो अगर इसको PLY को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड्स बोलेंगे या इसको बोलेंगे लेटर? क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड्स बोलेंगे, बरोबर ना? अगर सिंगल रहा तो क्या बोलेंगे? लेटर। ठीक है। तो और सेम थिंग, नंबर्स अगर बंच में हो, जैसे 1 2 3 दिया है, तो इसको एक साथ है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक नंबर बोलेंगे, ठीक है? न्यूमेरिक नंबर जो भी। अगर एक सिंगल दिया हो तो क्या बोलेंगे? डिजिट। तो इस बात का ध्यान रखो, एग्जामिनर आपको इसमें कंफ्यूज करता है, लेटर और डिजिट में कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा अभी? कोडेड सीखा, नंबर सीखा और वर्ड्स वाले सीख लिए। जो हमारे न्यूमेरिक और बहुत 4-5 टाइप बाकी है, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है? किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आया कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है? नहीं। नो डाउट है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डाउट है? हाँ बोलिए, डाउट क्या है? सर इसमें और भी क्वेश्चन लेंगे ना सर? सैंपल क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? सर आप PDF भेजने वाले थे ना? चलो मैं आपको ना इसका आप आपके नोट से भी कर सकते हो, आंसर आप ऑटोमेटिक मैच कर सकते हो। मतलब अगर आपके नोट्स में रॉन्ग भी दिया होगा ना, तो भी आपको मैंने इतना कैपेबल बना दिया कि आप आंसर मैच कर सकते हो। मतलब ये एग्जांपल देख के, मतलब ये बुक जो मैंने पढ़ा है उसको साइड में रखो, जो टाइप मैंने पढ़ा है वो आपके नोट्स में चेक करो, वही टाइप, और सॉल्व करते बैठो, ठीक है? और किसी को डाउट? सर डाउट है? हाँ बोलिए ना। जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढने थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर
कहते हैं ना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपकी आवाज ना मतलब क्लियर नहीं आ रही है। लास्ट क्वेश्चन में कौन सा वाला मुझे बताइए ना, पढ़ के बताइए ना। Many letters are there in the English alphabetical order. बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ना, यही वाला ना? यही वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है, आप इसको पढ़ो, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, आंसर ABCD वाले में से ढूंढना है या फिर PLY ACD में से ढूंढना है कि E और A? नहीं ABCD नहीं, वो वर्ड्स पूछा है ना, हाउ मेनी लेटर्स पूछा है ना, आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ABCD, इससे मैंने आपके बोर्ड पे लिख के रखा है। तो वो लेटर्स पूछ रहा है, मतलब इस लेटर और इस लेटर के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं। कंसीडर किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नहीं वैसा नहीं, आप उसको पढ़ो, जो क्वेश्चन दिया है उसको मतलब अच्छे से पढ़ो तो आपको क्लियर होगा ये। और कोई डाउट है? अब क्वेश्चन की PDF कब सेंड करोगे सर? पहले मैं इसका चैप्टर कवर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।